नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। MBBS को छोड़कर उनकी बाकी सभी डिग्रियों को फर्जी पाया गया है। आरोपी ने दावा किया था कि उसने ब्रिटेन के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल से MRCP डिप्लोमा किया है, लेकिन जनरल मेडिकल काउंसिल GMC UK की वेबसाइट पर उसका नाम दर्ज नहीं मिला। इससे यह डिग्री फर्जी साबित हो गई। दमोह में 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद अब नोएडा पुलिस उसे वहां दर्ज FIR के तहत रिमांड पर लेने आ रही है। उधर प्रयागराज स्थित ओमेक्स टाउनशिप में आरोपी के घर से पुलिस ने फर्जी सील, मार्कशीट, प्रिंटर और कंप्यूटर जब्त किए हैं। वह 24,000 रुपए मासिक किराए के मकान में रह रहा था। इस पूरे मामले में भोपाल की इंटीग्रेटेड वर्कफोर्स यूनिक सॉल्यूशन कंपनी की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है, जिसने उसकी दमोह के मिशन अस्पताल में नियुक्ति कराई थी। SP श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि आरोपी ने असली नाम से केवल एक ही वैध डिग्री ली है। दमोह फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र यादव मामले में अब मिशन अस्पताल भी जांच के घेरे में आ गया है। नगर पालिका प्रशासन ने अस्पताल का निरीक्षण कर अवैध बेसमेंट निर्माण पाया है, जबकि स्वीकृति केवल भूतल और प्रथम तल की दी गई थी। इस पर अस्पताल संचालक डॉक्टर अजय लाल को नोटिस जारी कर 25 अप्रैल तक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर मामले की परतें नरसिंहपुर जिले से भी जुड़ रही हैं। बताया गया कि डॉक्टर नरेंद्र पहले वहां के एक निजी अस्पताल में कार्यरत था और उसी दौरान वर्तमान CMHO डॉक्टर मुकेश जैन जिला अस्पताल नरसिंहपुर में सिविल सर्जन थे। हालांकि डॉक्टर जैन ने इसे संयोग बताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें भोपाल तलब किया गया है। क्षेत्रीय संचालक सागर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट भी शासन को भेजी गई है। वहीं आरोपी डॉक्टर नरेंद्र के पासपोर्ट से पता चला है कि उसने 2019 में केन्या, नैरोबी, UK, US और फ्रांस की यात्रा की है। दिल्ली इमिग्रेशन ब्यूरो ने इसकी पुष्टि की है। दमोह SP ने विदेश यात्राओं को लेकर और जानकारी के लिए ईमेल के माध्यम से ब्यौरा मांगा है। मध्य प्रदेश में शनिवार 12 अप्रैल को मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, कटनी समेत 30 से अधिक जिलों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। वहीं पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में ओले गिरने की संभावना जताई गई है। रविवार 13 अप्रैल को भी मौसम का यही मिजाज बना रहेगा। सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा, टीकमगढ़ और रायसेन सहित 35 से ज्यादा जिलों में गरज चमक और बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ, 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन के सक्रिय होने से यह बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान की बात करें तो खंडवा सबसे गर्म रहा, जहां पारा 42.5 डिग्री तक पहुंच गया। जबलपुर में 40.8, दमोह में 40.5 और भोपाल में 39.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल तक लू का असर नहीं रहेगा और तापमान में गिरावट जारी रहेगी। 16 अप्रैल के बाद गर्मी दोबारा तेज हो सकती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता को लेकर बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार 11 अप्रैल को दिल्ली में मीडिया से बातचीत में गोयल ने साफ कहा कि भारत कभी भी बंदूक की नोक पर कोई डील नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अपने नागरिकों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा सर्वोपरि है
और किसी भी दबाव में आकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ सहित दुनिया के कई देशों के साथ इंडिया फर्स्ट की भावना के साथ व्यापार वार्ता कर रहा है। अमृतकाल में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी समझौते इसी सोच से किए जा रहे हैं। भारत और अमेरिका ने अपने व्यापार समझौते के पहले चरण को सितंबर से अक्टूबर 2025 तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है। दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $191 अरब से बढ़ाकर $500 अरब तक पहुंचाना चाहते हैं। उधर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध तेज हो गया है। चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर 125% टैरिफ ठोक दिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री का यह बयान भारत की स्पष्ट नीति को दर्शाता है। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार 11 अप्रैल को करीब 3 घंटे पूछताछ की, लेकिन हर सवाल पर राणा का एक ही जवाब रहा, याद नहीं और पता नहीं। NIA ने उसे भारत में कब, कैसे और कहां-कहां आने जाने, किससे मुलाकात हुई, हेडली से कब संपर्क हुआ, जैसे 8 अहम सवाल पूछे, लेकिन राणा ने हर बार चुप्पी साधी या अनभिज्ञता जताई। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा और डेविड हेडली के बीच 231 बार बातचीत हुई थी, जिनकी कॉल डिटेल्स भी NIA के पास है। अब एजेंसी इन कॉल्स के मकसद और मुंबई हमले की साजिश से उनके संबंधों को लेकर गहराई से पूछताछ करेगी। राणा को NIA मुख्यालय की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है, जहां केवल 12 लोगों को एंट्री मिली है। वह इस समय 18 दिन की न्यायिक हिरासत में है। जांच की अगली कड़ी में स्लीपर सेल, हाफिज सईद, अब्दुल रहमान लखवी, हथियार सप्लाई, ट्रेनिंग लोकेशन और अन्य शहरों को लेकर राणा से पूछताछ की जाएगी। ISI और लश्कर से जुड़े तार भी खंगाले जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को एक संदेश में कहा कि हमारा संकल्प गरीबी मुक्त गांव है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के आदर्श क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि हम धीरे धीरे इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चौहान ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में गरीब कल्याण की योजनाओं ने अभूतपूर्व परिणाम दिए हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, आवास योजना, मुफ्त राशन और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं ने गांवों में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। उन्होंने कहा कि विकास का असली अर्थ तभी है जब गांव का हर नागरिक आत्मनिर्भर बने और कोई भी भूखा या बेरोजगार न रहे। यह सिर्फ एक नारा नहीं, हमारा वास्तविक संकल्प है, चौहान ने कहा। सरकार की प्राथमिकता अब सिर्फ योजनाएं लाना नहीं, बल्कि उनका पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को एक दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें गांवों को गरीबी से पूर्ण मुक्ति दिलाने का प्रयास जारी है। नहीं रहेंगे गरीब, और गरीबी मुक्त गांव का मतलब क्या है? मेरे अंदर की तड़प बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। कई काम है, मुद्रा बैंक से कई लोगों को हम सहयोग कर सकते, करें काम धंधा छोटा, खेती के साथ कई प्रयोग कर सकते हैं आप। पशुपालन से लगा के कृषि वानिकी तक के हम उस पर सहयोग करेंगे आपको। खेती के साथ और 4 काम कौन शुरू हो सकते हैं? एक खेत में आइडियल खेती कैसे हो सकती है, उसका भी एक फॉर्म बना रहे हैं। PM विश्वकर्मा योजना का लोन मिलेगा, जिसपे सब्सिडी है और बैंक गारंटी भी सरकार देगी। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर की योजना ला रहे हैं, उनको भी नौजवान करना चाहते, पैसा मिलेगा, वो काम धंधा शुरू करें। हर एक को आजीविका से जोड़ना, एक साथ नहीं होगा सब गांव में, मैं जानता हूं, लेकिन आशीष जी प्रशासन के साथ मिलकर जो गांव बिल्कुल दिल है जिनमें इच्छा,
ऐसे गांव की सूची बनाए, उन गांव से हम शुरू करते हैं, उन गांव से हम शुरू करते हैं। 10 गांव 20 गांव में शुरू करेंगे पहले, और उनको मॉडल बना के बाकी गांव में शुरू करेंगे, और एक दिन गरीबी के बोझ को दूर उठा के फेंक देंगे। सीधी जिले में एक दर्दनाक घटना ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि भाजपा सांसद राजेश मिश्रा की बहू बीना मिश्रा ने एक युवक को कार से कुचल दिया। घटना के बाद न्याय की आस में पीड़ित परिवार ने सांसद आवास के सामने मृत युवक का शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि सांसद ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से कहा, शव हटाओ, इससे बदबू आ रही है। इस अमानवीय बयान के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना को लेकर इलाके में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सत्ता के नशे में भाजपा के जनप्रतिनिधि अब आम जनता की पीड़ा को भी महसूस नहीं कर रहे। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जनता का कहना है कि ऐसे नेताओं को न जनता माफ करेगी, न ऊपर वाला। यह मामला भाजपा के लिए एक नैतिक चुनौती बनकर उभरा है, जहां मानवता और जवाबदेही दोनों ही सवालों के घेरे में है। जनता अब जवाब मांग रही है, क्या सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति कानून से ऊपर है? सीधी सांसद राजेश मिश्रा के आवास के पास एक शव को रखकर जोरदार हंगामा किया गया। मृतक के परिजन सीधे सांसद की बहू के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि सांसद की बहू वीना मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 2 अप्रैल को सड़क हादसे में जिस गाड़ी से ये युवक घायल हुआ था, उस गाड़ी को सांसद की बहू वीना मिश्रा चला रही थी। इतना ही नहीं, मृतक के परिजन तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि युवक को टक्कर मारकर वो वहां से चली गई। अगर युवक को तत्काल इलाज मिल जाता तो वो जिंदा होता। ये घटना हुई है, कितने तारीख को घटना हुई और कौन किया है? 2 तारीख का बीना मिश्रा के द्वारा। ये बीना मिश्रा है कौन? डॉक्टर सांसद जी का बहू है। हाँ, कैसे घटना हुई है? ये हमारा भतीजा कॉलेज आया था, कॉलेज से वापस घर जा रहा था। एक ही रोड में मैडम बीना मिश्रा और हमारा भतीजा एक ही साइड से जा रहे थे। बीना मिश्रा का वहाँ पर वैष्णवी गार्डन बना है, वहाँ एकाएक जाके टर्न कर दिए, ना लाइट दिए ना हाथ दिए, और हमारे बच्चों कितने जोर से झटका मारे कि बच्चा हमारा डिवाइडर के सीधे उस पार जाके गिरा, और गिरने के बाद वहाँ से इतना जल्दी फरार हो गई कि कहीं पता रहता नहीं। अब उनको इसलिए पता कर नहीं पाए क्योंकि हम बच्चों के लेके भागना था। एक प्राइवेट गाड़ी किए मार्शल और लेके रीवा गए। रीवा जाने के बाद 2 घंटे के बाद हमको डॉक्टर वहाँ से रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद हमने जबलपुर गया, जबलपुर 2 घंटे 3 रहे, इसके बाद हमको रेफर कर दिया। नागपुर चले गए, नागपुर 3 तारीख को 5 बजे पहुंचे और 7 बजे मेरा ऑपरेशन हो गया। और नागपुर में 40,000 रूपये पर डे का खर्चा था, हमारे पास नहीं था कि हम वहां दवाई करा पाए। तो हमने डॉक्टर से निवेदन किया, तो इसलिए हमको यहाँ से रेफर कर दिया रीवा। रीवा हमने आया, हमारे कल बच्चा हमारा एक्सपायर हो गया। सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित विक्रमादित्य महानाट्य का भव्य मंचन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विशेष जुड़ाव। मध्य प्रदेश शासन और महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के सौजन्य से सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का भव्य और दिव्य मंचन राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला स्थित माधव पार्क में 12 से 14 अप्रैल तक होने जा रहा है। इस अद्वितीय नाट्य प्रस्तुति में सम्राट विक्रमादित्य के जन्म से लेकर उनके सम्राट बनने तक की गौरव गाथा को अत्यंत भव्यता और गहराई के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य की गौरवशाली, प्रेरक, अनुकरणीय शौर्य गाथा को महानाट्य के माध्यम से पुनर्जीवित करने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विशेष प्रयास समाहित हैं। इस महानाट्य के माध्यम से विक्रम संवत के प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन चरित्र, उनके पराक्रम, शौर्य, दानशीलता, न्यायप्रियता और सुशासन की अविस्मरणीय कथा जन जन तक पहुंचेगी।
सम्राट विक्रमादित्य के आदर्श जीवन, अद्भुत साहस, अतुलनीय पराक्रम को संजोने वाले इस महानाट्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव भी रहा है। रंगमंच और अभिनय के प्रति उनका अनुराग उन्हें कई वर्षों तक इस नाट्य मंच से जोड़े रखे रहा। वे स्वयं इस महानाट्य में सम्राट विक्रमादित्य के पिता महेंद्रादित्य की भूमिका निभाते रहे हैं और मंच पर विक्रमादित्य के राज्याभिषेक का जीवंत चित्रण कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहे। उच्च शिक्षित राजनेताओं में शामिल डॉक्टर मोहन यादव का अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के प्रति सदैव विशेष लगाव रहा। उन्होंने मंच पर जो इतिहास जिया, उसी इतिहास की प्रेरणा को वे भावी पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। उनका मानना है कि संस्कृति केवल स्मृति नहीं, जीवंत ऊर्जा है। नेतृत्व वो होता है जो अतीत से सीखता है और वर्तमान को दिशा देता है। आइए हम सब मिलकर इस गौरवशाली इतिहास के साक्षी बने और एक सशक्त विरासत से विकास की ओर बढ़ते मध्य प्रदेश का स्वागत करें। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने हाल ही में आरोप लगाया है कि मोदी सरकार द्वारा पारित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDP की धारा 44(3) सूचना का अधिकार RTI कानून को कमजोर कर रही है। इस धारा के तहत व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर रोक लगाई गई है, भले ही वह सार्वजनिक हित में हो। मोदी सरकार सूचना के अधिकार को छीन रही है। इसके लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई है। इस एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 44(3), जिसके तहत अब अगर आपने कोई जानकारी मांगी तो उसे व्यक्तिगत जानकारी कहकर नहीं दिया जाएगा। जैसे किसी विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है और आपने उस विभाग के अधिकारी से संबंधित जानकारी मांगी तो नहीं दी जाएगी, कह दिया जाएगा मामला व्यक्तिगत है। समझ रहे हैं कैसे चोरी छिपाई जा रही है, भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है। साफ है कि मोदी सरकार गोपनीयता की आड़ में अपने काले काम छिपाना चाहती है। नरेंद्र मोदी देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। छतरपुर में स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई, नियम विरुद्ध वसूली गई फीस लौटाने का आदेश। छतरपुर जिले में कुछ प्राइवेट स्कूल्स की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि किसी विशेष पब्लिशर की किताबों को बच्चों को दिया जा रहा है, साथ ही साथ NCERT का जो करिकुलम है उससे पृथक कोर्स करिकुलम संचालित किया जा रहा है। इन सभी शिकायतों को प्राप्त होने के बाद जिला स्तर से ब्लॉक लेवल पे समितियों का गठन किया गया SDM की अध्यक्षता में। समिति के रिपोर्ट के आधार पर संबंधित स्कूल्स के जिन्होंने अनियमितताएं करी थी उनको शो कॉज नोटिस इशू करे गए हैं और नोटिस के आधार पर कार्रवाई करी गई है, जिसमें प्रत्येक क्लास के लिए फीस का निर्धारण और कोर्स करिकुलम की राशि का निर्धारण किया गया है। ये आदेश किया गया है कि निजी विद्यालय जिन्होंने पेरेंट्स से उस निर्धारित राशि से ऊपर अगर कोई रकम प्राप्त करी है तो उसको संबंधित अभिभावकों को वापस किया जाए। साथ ही साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है जिसमें शास्ति आरोपित की गई है। Subscribe the Bahujan News and like this video.